हाँ अब हो गया, होस्ट अब हो कनेक्ट रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। यस अब सर हो बोलिए। गया। ठीक है, तो सबनेट का कौन पूछ रहा था? सर मैंने पूछा था सर। हाँ, तो वो हम नेटवर्क, जब हम नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, उसमें आएगा आपका सबनेट एड्रेस। बेसिकली कुछ नहीं है, आप एक नेटवर्क के सब पार्ट्स बना देते हो, तो वो कहलाता है सब नेटवर्क। ठीक है, जैसे आप, और आईपी एड्रेस हमेशा क्या होती है, एक राउटर के लिए या एक लोकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए एक ही आईपी एड्रेस मिलता है। फिर उस आईपी एड्रेस को आप क्या करते हो, अब जैसे आपका सेज यूनिवर्सिटी का एक आईपी एड्रेस मिला हुआ, ठीक है, आपने क्या करा, एक इंटरनेट कनेक्शन लिया सेज यूनिवर्सिटी जगह के लिए, आपको एक आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अब लेकिन आप चाहते हो कि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का आईपी एड्रेस अलग रहे, आपका डिजाइन के कॉलेज का एड्रेस अलग रहे, एमबीए के कॉलेज का अलग रहे, वो लैन अलग आईपी एड्रेस पे चले। हमें क्या करना पड़ता है, उसी आईपी एड्रेस में सब नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, तो सब नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं। हर नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस तो होना ही चाहिए, फिर उस आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं सबनेट एड्रेस के थ्रू हम आईपी एड्रेस दूसरी क्रिएट करते हैं उस नेटवर्क के लिए। तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जब नेटवर्क लेयर पे हम आएंगे वो आगे हमारे आएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन खत्म कर दिया था, नेटवर्क टोपोलॉजी खत्म कर दी थी। अब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले थे हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल, है ना। तो बेसिकली रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस वर्ड से ही आप समझ जाते हो कि कौन सा हमें रेफर करना है, कौन सा नेटवर्क मॉडल हमको रेफर करना है और एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के, ये सॉफ्टवेयर पार्ट है पूरा। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें जो देखी थी हमारी, वो थी हार्डवेयर से रिलेटेड, केबल्स, है ना, कनेक्शन कैसे होना चाहिए, सेटअप कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से, वो सब हमने हार्डवेयर पार्ट देखा। अब हम जो देखेंगे रेफरेंस मॉडल में, जो ओएसआई मॉडल हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। ये सॉफ्टवेयर किस तरह से हमें इनेबल करना है, कौन कौन से, किस तरह से सिस्टम में और या ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या स्ट्रक्चर यूज करना है, आर्किटेक्चर क्या यूज करना है, जिससे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को इनेबल कर पाए, वर्किंग इनेबल कर पाए, कम्युनिकेशन डेटा की प्रॉपरली कर पाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक चीजें तो आप लोग देख लेना जब मैं पीपीटी शेयर करूंगा, ताकि मैं स्टार्ट करता हूँ ओएसआई रेफरेंस मॉडल से। बेसिकली ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि आईएसओ ने डिजाइन किया था। आईएसओ क्या है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये नेटवर्क स्टैंडर्ड डिजाइन करती है, और भी दूसरे स्टैंडर्ड डिजाइन करते हैं। ओएसआई को उन्होंने डिजाइन किया था, जो कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। क्लियर है? तो ओएसआई इज व्हाट, ओएसआई स्टैंड्स फॉर, म्यूट करना पड़ेगा, कुछ लोगों का डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, तो OSI is basically an open system interconnection. It is a reference model that describes how information from a software application in one computer move through a physical medium to the software application in another computer. ठीक है, हमारे कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर हमने डाल रखे हैं, वहां से हम कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं। भेजते कैसे हैं? फिजिकल मीडियम के थ्रू, और फिर वो किसी दूसरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे जाती है। जैसे जीमेल, जीमेल हमारा एक सॉफ्टवेयर हमने यूज करा, है ना, वहां से एक मेल हमने भेजा, वो वाया फिजिकल मीडियम होके गया किसी दूसरे कंप्यूटर के जीमेल पे, वो मेल रिसीव हुआ। तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, ये हमारा रेफरेंस मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है। या रेफरेंस मॉडल के लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हर कंप्यूटर पे क्या है, एक रेफरेंस मॉडल इंस्टॉल्ड है, उस रेफरेंस मॉडल को फॉलो करके ही उस डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। तो अलग अलग उसके स्टेप्स होते हैं, अलग अलग उसके, जैसे मैंने एक एग्जांपल नहीं बताया था आपको कि आप सिंपल एक व्हाट्सएप पे एक हाय लिखते हो, किसी को मैसेज लिखते हो, वो भी एक बहुत सारे प्रोटोकॉल से होकर, बहुत सारी चीजों से होकर गुजरता है। ठीक है, आपने एक व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है, आपने उस पर एक मैसेज भेजा है, अब वो मैसेज के, अब इसमें तो वायरलेस है, तो वायरलेस सिग्नल में कन्वर्ट होके जाएगा। कंप्यूटर अगर वायर्ड कनेक्टेड है तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होके जाएगा, मैसेज सर्वर पे जाएगा, किस रूट से जाएगा, है ना, जो आपने मैसेज भेजा है वो मैसेज पहुंचा है कि नहीं, कहीं एरर तो नहीं हो गई है। बहुत सारी चीजें होती है हमारे एक नेटवर्क, एक सिंपल से डेटा को एक सिस्टम से एक दूसरे सिस्टम में जाने में।
सेंडर से रिसीवर पे जाने में, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, सेंडर, रिसीवर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। नेटवर्क में बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, अलग अलग बुक में मिलेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो ऑनलाइन एग्जाम, वहां पे मिल जाए। कहीं जगह नोड्स बोलते हैं, कहीं जगह डिवाइस बोलते हैं, कहीं जगह सेंडर और रिसीवर बोलेंगे, कहीं जगह सोर्स और डेस्टिनेशन बोलेंगे। तो वो सारी चीजें बेसिकली दो कंप्यूटर के लिए ही यूज की गई, या दो डिवाइस जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके लिए यूज की गई। क्लियर है? तो टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर? फिर OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन। तो बेसिकली इसको हमने क्या एक लेयर्ड आर्किटेक्चर में बनाया गया है और 7 लेयर्स होती है इसमें। एक रेफरेंस मॉडल में हमारे में 7 लेयर्स होती है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी 7 लेयर्स होती है, और उन 7 लेयर्स की अपनी अपनी वर्किंग होती है, और वो 7 लेयर्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। OSI model was developed by the International Organization for Standardization in 1984, and it is now considered as an architectural model for the intercomputer communication. Basically, यही एक मॉडल अब हम रेफर करते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप इसको रेफर करके आप अपने एप्लीकेशन या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मॉडल तैयार कर लें। जैसे हम बोलते हैं कि कार कैसी होनी चाहिए, कार में 4 पहिए होना चाहिए, इंजन होना चाहिए, है ना। इस तरह से कार का एक बेसिक रेफरेंस मॉडल हमने तैयार कर दिया। अब हर कंपनी क्या करती है, उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेती है। आपकी सेडान आती है, आपकी XUV आती है, ट्रक भी हो जाते हैं, है ना। ट्रक तो खैर अलग कैटेगरी हो गई, बट है तो वही चीज ना, एक व्हीकल के उसमें हो गया। एक रेफरेंस मॉडल आपने दे दिया कि 4 पहिए का ये होना चाहिए बेसिक, अब उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारे OSI रेफरेंस मॉडल भी यही है। उन्होंने क्या एक लेयर्ड आर्किटेक्चर एक प्रेजेंट कर दिया, 7 लेयर आर्किटेक्चर। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नेटवर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको रेफर करके आप अपने लिए एक रेफरेंस मॉडल बना सकते हो, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक रेफरेंस मॉडल बोल रहे हैं, ना कि एक मॉडल जो कि कंपल्सरीली सबको यूज करना है। इट इज ए रेफरेंस मॉडल विच विल बी रेफर्ड बाय द एप्लीकेशन विच इज गोइंग टू फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है? ठीक है। OSI मॉडल डिवाइड द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, ईच लेयर इज असाइंड ए पर्टिकुलर टास्क। ये हम आगे देखेंगे। और इस पे बेसिकली अगर आप RGPV का सिलेबस जैसे फॉलो करते तो उसमें हर लेयर का एक चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे सेकंड चैप्टर होता है आपका डेटा लिंक लेयर, थर्ड चैप्टर आपका होता नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये एक ही उसमें आ जाता है। फिर लास्ट में आपका प्रेजेंटेशन लेयर। इस तरह से चैप्टर डिवाइड होते हैं बेसिकली उन्हीं लेयर में, क्योंकि नेटवर्क आपका कुछ नहीं, इन्हीं लेयर की वर्किंग पे डिपेंडेड है पूरा, और इसी की वर्किंग से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ईच लेयर इज सेल्फ कंटेंट सो दैट द टास्क असाइंड टू ईच लेयर कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। क्लियर है? तो ये हमारी 7 लेयर्स हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये बॉटम से टॉप के ऑर्डर में दी हुई है। बॉटम से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बॉटम पे होती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये 7 लेयर्स होती है हमारे OSI मॉडल में। OSI रेफरेंस मॉडल कंसिस्ट ऑफ दीज 7 लेयर्स इन दीज ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्डर के बाद कौन सी लेयर है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा इन लेयर्स के बारे में? नहीं पढ़ा नो सर, नो सर। नो सर। सभी लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में ये एक बेसिक, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड है ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके आते हैं, ठीक है। तो वही सारे ये OSI रेफरेंस मॉडल भी एक नेटवर्किंग के लिए ऑलरेडी हमारे इसमें इंस्टॉल होके आता है। ये हमको ऐसे दिखता नहीं है अलग से, ठीक है, बट ये लेयर्स हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिक जो एक प्रोटोकॉल, जो एक मॉडल, भाई जैसे कंप्यूटर तैयार करना है आपको, तो एक बेस मॉडल आप उसमें गिवन रहता है। बेसिक स्टैंडर्ड हर कंपनी फॉलो करती है कि आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना रहे हो तो ये चीजें आपको डालना है। आप अगर कंप्यूटर बना रहे हो तो आपके डिवाइस में एक USB यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। हेलो,
मैं म्यूट कर देता हूँ वापस से। हाँ क्या था अभी? ठीक है, तो जैसे कुछ चीजों का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉलो हर चीज को करना पड़ता है। आप कोई सा भी एक डिवाइस, आप कंप्यूटर बना रहे हो, आप लैपटॉप बना रहे हो कोई कंपनी, तो उसको हेडफोन जैक देना जरूरी है, उसको कैमरा देना है ना, उसको स्क्रीन देना है, उसको कीबोर्ड देना है, उसको यूएसबी 3.0 देना है, माउस के लिए एक आपको पोर्ट देना है, बहुत सारी चीजें, एक बेसिक जो क्राइटेरिया प्री डिसाइडेड होता है। वॉइस कनेक्ट हुई होगी, फोन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से ही ये इंस्टॉल होकर आते हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर हमारे नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब वो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें यूज भी होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी यूज होती हैं। क्लियर है? तो आगे हम देखते हैं एक डायग्राम जिससे और क्लियर होगा। ठीक है, आ रही है आवाज? यस सर, आ रही यस है। अभी आ रही है, Yes, पहले sir, यस सर आ रही है। अभी आ रही थी सर, पहले नहीं आई थी। फोन आ जाता है ना तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, मेरा ब्लूटूथ है। ठीक है, नहीं आया करे तो बीच में बोल देना। ठीक है, तो Yes. अब ये हमारे फिजिकल लेयर है। देखिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। विच बिट्स, जो हमारी डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुई, वो बिट्स के फॉर्म में हमारा मैसेज फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। क्लियर है? एक बेसिक वर्किंग बताई गई है फिजिकल की, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी क्या है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम। तो बेसिकली क्या हो गया, अब इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको, एक बेसिक वर्किंग पूरी। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन, ऊपर से देखना चालू करना है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो आप कोई एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, क्लियर है? जैसे कि आप मेल भेजना चाह रहे हो या व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, तो दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर। तो ये क्या कर रहा है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर यूजर को उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। क्लियर है? तो आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन लेयर, आपने एक जीमेल यूज कर रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन हो गई, वो आपको क्या कर रहा है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करा, एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, हम यूजर हैं हमारे लिए। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब किस तरह से उस मैसेज को फॉर्म होना चाहिए। जैसे हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, हमारा इंग्लिश में हम लिखना चाहते हैं उस मैसेज को, ठीक है, तो हम टाइप करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पे इंग्लिश में दिखेगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? उस मैसेज को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में फॉर्म करेगी। क्लियर है? सिस्टम के लिए। सेशन लेयर क्या करेगी? एक सेशन मेंटेन करती है। आप जीमेल पे अपनी आईडी से लॉगिन करते हो, पासवर्ड से लॉगिन करते हो, तो एक सेशन मेंटेन होता है आपके सिस्टम का जीमेल के सर्वर के साथ में। तो ये सेशन लेयर का काम होता है, एक सेशन को मेंटेन करना। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। तो एक सेशन क्रिएट करता है ये सर्वर के साथ या एक सिस्टम के साथ कि आपको जिसके थ्रू आपको मैसेज को भेजना है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उसका काम क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का? बेसिकली नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करेगी। तो जो आपने मेल फॉर्म करा है, आपने एप्लीकेशन का यूज करा, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी? उस एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएगी, इंटरफेस प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन ने उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाया, फिर सेशन लेयर सेशन मेंटेन करी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि यहाँ से उसको जिस भी डेस्टिनेशन पे मेल भेजना है आपको, वहां तक पहुंचाने का उसका काम। तो एंड टू एंड काम करती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? सर सेशन लेयर एक बार और समझा दीजिए। सेशन बेसिकली आप किसी जगह लॉगिन करते हो, आप लॉगिन करते हो अपनी ईमेल आईडी से, तो एक आपका सेशन क्रिएट हो जाता है। सेशन मतलब अपन उसको बोलते हैं कि एक आपका टाइम स्लॉट डिसाइड हो गया है ना, मीटिंग टाइम स्लॉट के आप होते हो ना कि मेरी मीटिंग यहाँ से इतने बजे से इतने बजे तक, तो आपको एक टाइम मिल गया। वैसे ही हमारे सिस्टम में जब हम नेटवर्क में अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है। आप इसको इस तरह समझ लो, बेसिकली आपको एक परमिशन मिल गई उस पर्टिकुलर
सर्विस को यूज करने के लिए इतनी देर के लिए, तो एक सेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, Okay, जीमेल पे आपने अपनी मेल आईडी से लॉगिन करा, पासवर्ड डाला, तो आपका एक सेशन क्रिएट हो गया जीमेल सर्वर के साथ। जब आप लॉग आउट कर दोगे तो वो सेशन खत्म हो जाएगा, फिर से आपको मेल भेजने के लिए आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से सेशन क्रिएट होगा। तो बेसिकली वही, जब आप ओके सर, ओके। आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हो अपने फ्रेंड को, तो आपने व्हाट्सएप पे अपनी आईडी से लॉगिन करा होगा, आपका ऑलरेडी सेशन क्रिएटेड है, लेकिन फिर भी जब आप बंद करके दोबारा से चालू करते हो तो वापस से लॉगिन होता है, वापस से सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि ये सिस्टम इससे कनेक्टेड हुआ, या ये मोबाइल नंबर अभी ऑन हुआ है और ये मोबाइल नंबर इस पर्टिकुलर दूसरे मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजना चाहता है, तो एक सेशन क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे। टेक्निकली हम उसको क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। एक सेशन क्रिएट हो जाता है, उस सेशन के बीच में मैसेज ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो सेशन तो क्या हो रहा है, आपका बस मेंटेन कर रहा है, एक लॉग मेंटेन करेगा कि इस टाइम पे इस सिस्टम से ये मेल दूसरे सिस्टम को भेजा गया था। क्लियर सर है? एक बार प्रेजेंटेशन बता यस देना। सर। प्रेजेंटेशन क्या है, बेसिकली फॉर्मेट है मैसेज का, जो भी फॉर्म, भाई प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल नहीं बताया था, ट्रांसलेटर एक यूज करते हैं हम, ठीक है, और यही सारी लेयर दूसरे सिस्टम पे भी होगी। ठीक है, आपने मैसेज क्या भेजा, आप एक मैसेज फॉर्म करते हो, ठीक है, आप इंग्लिश यूज कर रहे हो, आप इंग्लिश में मैसेज को टाइप करा, वो क्या करेगा, उसको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैसेज को कन्वर्ट करेगा, जो कि मशीन के थ्रू ट्रांसफरेबल होगा। ठीक है, अभी हम इसकी धीरे धीरे और आगे वर्किंग देखेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ बेसिकली, बस एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो Okay, इसलिए sir. मैं कुछ चीजें अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिंपल इतना समझ लो, एक सिंपल हिंदी में, कि आप बस मैसेज को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है आपको एंड यूजर को, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। यूजर से उसको मैसेज लेना है, वो भी एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में लेगा, और फिर उसको आगे के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, वो भी एक, और फिर सिस्टम के एंड पे भी जो डेस्टिनेशन पे मैसेज जाएगा, भाई जैसे आपने व्हाट्सएप लिखा है, ठीक है, अब दूसरा बंदा अगर चाइनीज में व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो उसको मैसेज किस में डिलीवर होगा, चाइनीज में लिखा आएगा, चाइनीज में। कन्वर्ट होके। तो वो प्रेजेंटेशन लेयर करती है वो वाला काम, कि मैसेज को किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है उसको एंड यूजर को। ठीक है, Yes, sir. आपने हिंदी में लिखा, लेकिन मशीन तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, वो एक प्रेजेंटेशन जो भी जिस भी फॉर्मेट में रहेगा वो उसको प्रेजेंटेशन लेयर ये सब हैंडल करती है। फिर सेशन लेयर Okay, sir. सेशन मेंटेन करती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, एंड टू एंड उसको ट्रांसमिट करना है। ए से बी अगर मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो ए की ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि मैसेज ए से बी तक पहुंचे, बस एंड टू एंड। क्लियर है? Yes, sir. फिर Yes, नेटवर्क लेयर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका भी यही काम है, लेकिन इसका काम और थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, एंड टू एंड। नेटवर्क लेयर क्या करती है, रूट डिसाइड करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने तो बोल दिया कि मुझे ए से बी तक मैसेज पहुंचाना है। अब नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी कि मान लो ए से बी तक जाने के लिए अगर 10 रास्ते हैं, तो उनमें से कौन सा रास्ता बेहतर है, वो नेटवर्क लेयर चूज करेगी, तो उसको हम बोलते हैं राउटिंग। ठीक है, रूट डिसाइड करती है वो कि किस रूट से होकर मैसेज जाएगा। और भी दूसरे फंक्शन होते हैं, अभी हम इसमें केवल मेन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और भी दूसरे फंक्शन होते हैं, हर लेयर के पास और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अभी हम जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बेसिस पे उनका नाम पड़ा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या करता है, रूट डिसाइड करता है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन लेयर करके आपने अपना मैसेज भेज दिया यूजर ने, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बना लिया, सेशन के थ्रू सेशन कनेक्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिसाइड कर लिया कि ये मैसेज को इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। नेटवर्क लेयर अब क्या कर रही है, रूट डिसाइड कर रही है। क्लियर है? अब उसने रूट डिसाइड कर लिया। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर उस मैसेज को एरर फ्री पहुंचाने का काम करेगी कि अगर आपने लिखा है हाय हाउ आर यू, तो यही मैसेज इसी ऑर्डर में पहुंच रहा है कि नहीं, आर यू हाय ऐसा तो नहीं जा रहा है, या कोई मैसेज लॉस तो नहीं हो गया है, 4 आपने वर्ड्स भेजे तो वही 4 वर्ड्स जा रहे हैं क्या, कहीं स्पेलिंग तो नहीं गड़बड़ हो गई है ना, कहीं आगे पीछे तो वर्ड्स नहीं हो गए। तो इट इज नॉन एज एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम। तो बेसिकली ये क्या करता है, उसको एरर फ्री पहुंचाने का काम है उसका। अगर आप किसी को 10 लाइन लिखकर भेज रहे हो तो वही 10 लाइन जा रही है कि नहीं,
कहीं ऐसा, जैसे आप कई बार हम क्या होता है फोन पे बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी क्या हो जाती है, वॉइस बीच में ब्रेक हो जाती है। तो बेसिकली डेटा जो हम बात कर रहे थे, जो मैं बात बोल रहा था, बात नहीं पहुंची। अल्टीमेटली जो मैं डेटा सेंड कर रहा था, द डेटा विच वाज सेंडर विच वाज सेंडिंग द डेटा वाज नॉट एबल टू सेंड हिज डेटा, तभी तो वो रिसीवर के पास पहुंचा नहीं, क्योंकि कुछ एरर हो गया था, कोई वॉइस डिस्टरबेंस या कोई नेटवर्क इश्यू के कारण वो मैसेज नहीं पहुंचा। ये डेटा लिंक लेयर इंश्योर करती है कि जो भी डेटा हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है वो एक्चुअल में सही पहुंचा है कि नहीं, एरर फ्री पहुंचा है कि नहीं। क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ना? तो ये दो चीज करती है Yes, sir. बेसिकली डेटा लिंक लेयर के, एरर फ्री का एरर कंट्रोल करना और फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? कई बार ये बहुत जगह आपको आएगा एग्जाम्स में, फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि डेटा को किस स्पीड से आप खींच रहे हो, नाम से समझ में आना चाहिए फ्लो। तो फ्लो किस चीज का, बेसिकली हम नेटवर्क में क्या करते हैं, डेटा को ही कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को ही ट्रांसमिट करते हैं। तो फ्लो ऑफ डेटा, सेंडर किस स्पीड से डेटा भेज रहा है और रिसीवर की कैपेसिटी क्या है उस डेटा को रिसीव करने की। सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊं, कुछ भी समझाओ नहीं, फटाफट से बोलने लग जाऊं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? या तो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी या स्पीड ऑफ जो मेरी कम्युनिकेशन है वो समझ में नहीं आएगी। तो प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है ना मेरे एंड पे, और रिसीवर एंड पे जिस एंड पे आप जो कैपेसिटी रिसीव करने की है आप उससे रिसीव नहीं कर पाओगे, तो डेटा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लॉस्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल करना। तो हमारे इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मेरे एंड पे स्पीड है 10 Mbps की, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 MB का डेटा भेज रहा हूँ पर सेकेंड। आपके एंड पे स्पीड है 1 Mbps की, आप क्या कर सकते हो, आप 1 MB पर सेकंड आप डेटा को रिसीव कर सकते हो। तो मैं भेज तो यहाँ से रहा हूँ 10 MB का डेटा पर सेकंड, अगले सेकंड मैंने फिर 10 भेज दिया तो 20 चले गए 2 सेकंड में, फिर अगले सेकंड मैंने 10 और भेज दिया। और आपकी कैपेसिटी क्या है, आप 1 सेकंड में 1 MB रिसीव कर पा रहे हो, तो 1 2 3, मैं 30 MB जब तक भेज चुका था, आप 3 MB ही रिसीव कर पाए थे, तो बाकी डेटा कहाँ जाएगा? आपकी तरफ से आपने भेज दिया, अब वो या तो बीच में घूमेगा, जो नेटवर्क लाइन अवेलेबल है, जो कम्युनिकेशन मीडियम अवेलेबल है वहां पे बैंडविड्थ में, या फिर वो लॉस्ट हो जाएगा, या फिर वो रिसीवर के एंड पे एक बफरिंग भी होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे आप बफर करते हो, ठीक है? यूट्यूब पे जब आप बफर करते हो तो कई बार वीडियो प्ले नहीं होता है, रुक रुक के चलता है, बीच में गोला आने लगता है, लोडिंग वाला होता है ना, सभी के साथ हुआ होगा और अभी भी होता Yes, है। sir. Yes, sir. क्यों? उसी को आप क्या बोलते हो नॉर्मल वर्ड्स में? बफरिंग। बफरिंग बोलते हैं ना हम उसको, Yes, बफरिंग sir. हो रही है। बफरिंग Yes, का sir. एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आपके स्पीड इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो यूट्यूब का सर्वर है वो तो भेज पा रहा है। तो कई बार फिर आप क्या करते हो, उस वीडियो को पॉज करते हो और फिर वो वीडियो थोड़ा बहुत पॉज करने के बाद वापस से प्ले होने लग जाता है, होता है कि नहीं? ऐसा सभी ने किया होगा ऐसा, So, कि जब हमारी Yes. स्पीड नहीं होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब प्ले करते हैं तो वीडियो प्ले हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? टेक्निकली रीजन क्या है उसका? आप क्या करते हो, आपकी स्पीड क्या है, 2 Mbps। अब यूट्यूब सर्वर तो आपको दे रहा है, उसकी स्पीड तो बहुत हाई, लेकिन वहां से जो आपको डेटा मिल रहा है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप जब उसको उतनी फ्रेम्स आपके सिस्टम पे शो नहीं हो पा रही, जो भी एप्लीकेशन जो यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा था उस एप्लीकेशन से आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो में जो फ्रेम्स थे वो तो आ रहे थे स्पीड से, लेकिन आपके सिस्टम पे वो स्पीड नहीं थी, तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे। जब आप पॉज करते हो तो वो क्या होते हैं, आपके बफर में स्टोर होते जाते हैं, फिर जब आप उनको एक साथ प्ले करते हो तब वो आपको मिल जाते हैं। क्लियर है ना? Yes, आप क्या करते हो, Yes, उस sir. 1 सेकेंड आपकी स्पीड है 1 Mbps, है ना? तो आप क्या करते हो, आप पॉज कर देते हो, ठीक है? तो आपके और उधर से क्या हो रहा है, 10 MB का डेटा आ चुका है, तो वो क्या होता है, फिर आप जब पॉज करते हो तो आपके बफर में वो डेटा स्टोर होता रहता है। जैसे ही फिर आप प्ले करते हो, मान लो 10 MB स्टोर हो गया, तो 10 MB एक साथ प्ले हो जाएगा। तो डेटा क्या होता है, हमारा फ्रेम्स में आता है। जैसे आपने प्ले करा, 1 सेकंड का वीडियो है, ठीक है, या 1 मिनट का वीडियो, तो आप क्या करते हो, उसको पॉज करते हो, तो आपके 10 सेकंड के लिए उस पॉज में 10 सेकंड का फ्रेम्स आपके पास आते हैं, फिर आप वापस से पॉज करते हो, वो फ्रेम्स आते हैं, तो बेसिकली वो आपके बफर में स्टोर होते जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बफरिंग। बफरिंग में बेसिकली आप पॉज करके क्या कर रहे हो, डेटा को फिर एक साथ करते हो इकट्ठा, फिर वो एक साथ प्ले होता है।
ठीक है, क्योंकि उस एक फ्रेम का साइज क्या होगा 10 MB। जब तक आपके पास 10 MB नहीं आएगा जब तक वो फ्रेम आगे नहीं चलेगी। और आपकी स्पीड क्या है 1 MB की, तो आप क्या करते हो पॉज करते हो। पॉज करने से क्या होता है वो 1 MB के हिसाब से 10 सेकंड में वो डेटा आपके पास पहुंचता है। फिर वो 10 MB जब एक साथ होता है तब वो 10 MB की एक फ्रेम आपकी रन होगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। इस तरह से आपका एक वीडियो पूरा प्ले होता है। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेम से एक पूरा एक वीडियो बना होता है। वो सारे फ्रेम सब एक एक करके चलते हैं तभी तो वो वीडियो प्ले होता है। लेकिन आपके डेटा साइज उतनी नहीं है तो आप क्या करते हो अपने वीडियो को पॉज करके उतना जो मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड है वीडियो प्ले होने के लिए उतना फिर आपके बफर में डाउनलोड होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बफरिंग। ये थोड़ा हम ऑफ ट्रैक चले गए थे। बेसिकली डेटा लिंक लेयर पे थे हम, तो उसका क्या काम है एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो उसका क्या काम है, अगर मैंने आपको बोला है हाय हाउ आर यू तो आपके पास भी मैसेज पहुंचना चाहिए हाय हाउ आर यू, ना कि हाउ आर यू और हाय मिस हो गया। ठीक है, जो मैसेज भेजा है अगर कॉमा लगा है तो कॉमा पहुंचना चाहिए। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। नेटवर्क में तो बहुत सारे फॉर्मेट हम डिसाइड करते हैं, हेडर अटैच करते हैं, फुटर अटैच करते हैं, बिट्स लगाते हैं, एक फ्रेम फॉर्मेट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक मैं जनरल वे में समझा रहा हूँ आपको चीजें ताकि आपको एटलीस्ट वर्किंग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है बेसिकली एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी एरर कंट्रोल टेक्निक्स भी हम देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, वो हम इस लेयर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली यूनिट। और फिजिकल लेयर बेसिकली क्या काम है उसका, फिजिकल मीडियम के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करना। क्लियर है? जो भी आपका डिजिटल, अब ये सारा काम जो डेटा लिंक लेयर तक का था वो सारा काम किसके अंदर हो रहा था, सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजिटल सिग्नल्स में। अब यहाँ पे आपके जो भी आपने डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करके मैसेज को फॉर्म करता वो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, अब मैसेज को फिजिकल लिंक के पास दे देगी। हर लेयर क्या करती है अपनी अपनी वर्किंग के बाद डेटा को नीचे पहुंचाती जाती है। ठीक है, हर लेयर ने क्या करा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करके डेटा पे हेडर अटैच करके तो नेटवर्क लेयर को देती है। नेटवर्क लेयर उस पर अपना रूट डिसाइड करके लिख देती है कि ये वाला डेटा इस रूट से होकर जाएगा। डेटा लिंक लेयर क्या कर देती है, मैसेज को एनक्रिप्ट कर देती है कोडिंग वगैरह करके कि ये मैसेज एक्चुअल में इस तरह से पहुंचना चाहिए। और फिजिकल लेयर के पास एंड में वो सारा डेटा पहुंचता है। अब फिजिकल लेयर उनको डिजिटल बिट्स को एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करके उसको फिजिकल मीडियम के थ्रू डेटा को भेजती है। भाई डेटा किस बैंडविड्थ से जाना चाहिए, है ना, कैसे जाना चाहिए, कितनी स्पीड से जाना चाहिए, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं इसके भी। तो बेसिकली फिजिकल मीडियम पे डेटा ट्रांसमिशन का काम फिजिकल लेयर का है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और रिसीवर एंड पे जब ये डेटा, ये तो रही ए वाले सिस्टम की बात, हमने ए पे ये वाली प्रोसेसिंग करी। बी वाले सिस्टम पे क्या होगा, अगेन अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। बी वाला क्या करेगा, बी का फिजिकल लेयर अब उस बिट्स को रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। फिर क्या करेगा, उन एनालॉग बिट्स को डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करके डेटा लिंक लेयर के पास भेजेगा। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, चेक करेगा जो मैसेज रिसीव हुआ है वो एक्चुअल मैसेज है कि नहीं। वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम एरर कंट्रोल टेक्निक जब हम पढ़ेंगे उससे उन्हें पता चल जाता है कि जो मैसेज 10 मिनट्स का मैसेज आ गया है ना, मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट्स में, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, Yes, तो sir. क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर चेक करेगा। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, है ना, अभी ले लूंगा ये खत्म करके बस फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिर डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, उसको चेक करेगा क्या क्या मैसेज मेरा एरर फ्री है। एरर फ्री है तो फिर नेटवर्क लेयर के पास भेज देगा। नेटवर्क लेयर उसको चेक करके अपने एंड पे, हर लेयर अपना अपना चेक परफॉर्म करके लास्ट में एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचा देगी। और प्रेजेंटेशन लेयर जिस फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन करना था उसमें करके एप्लीकेशन लेयर के पास आवाज कट पहुंचाएगी। रही है आपकी। अभी आ रही है? नहीं सर, सही आ रही है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, नेटवर्क तो प्रॉब्लम last- होगा। ठीक है, तो रिसीवर एंड पे क्या होगा, लास्ट में एप्लीकेशन लेयर उसको उसके यूजर को एंड में डेटा शो कर देगी। तो इस तरह से एक सिंपल सा मैसेज ट्रांसमिशन होता है। तो ये OSI रेफरेंस मॉडल बेसिकली हर जगह यूज होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, देखो बस जब हम TCP/IP मॉडल हम देखेंगे तो उसमें प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होता ही नहीं। ठीक है, तो उनको उसकी जरूरत ही नहीं है। वो क्या करते हैं, 2-3 लेयर का काम एक ही लेयर में कर लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर ही वो सारा पार्ट हैंडल कर लेती है। तो दिस इज जस्ट ए रेफरेंस मॉडल।
ये एक आइडियल मॉडल है जो वो बोलते हैं कि आपको यूज करना चाहिए। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए से बी पे ही भेजने को आपको भेजना है, एक ही रूट अवेलेबल है, तो नेटवर्क लेयर की राउटिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको राउटिंग की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन के हिसाब से भी आप डिसाइड करते हो कि किस लेयर को यूज करना है, किस लेयर को यूज नहीं करना है। अब ऑब्वियसली फिजिकल लेयर की तो जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजें ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सभी लोग अब वीडियो ऑन कर लो। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी कुछ लोग ऐड नहीं हुए, मैंने इसलिए मैसेज भी डाला था। टोटल आपके लिस्ट के हिसाब से 100 कर दिया है। 118 है लिस्ट के हिसाब से, तो 118 एटलीस्ट उसमें होना चाहिए। सर सेक्शन बी तो है पूरा समथिंग। हाँ ठीक सर, है। ऑलमोस्ट 7 हाँ, है मतलब जो भी नहीं है उनको देखकर आप लोग उनको। ओके सर। ठीक है, आज कुछ और डाउट था आज के लेक्चर में तो पूछ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट में अभी इन इंडिविजुअल लेयर्स की हम वर्किंग देखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में सर। फिजिकल लेयर का क्या है पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये कुछ वर्किंग हम देखेंगे, इस तरह के डायग्राम्स आगे की क्लासेस में। फिर इंडिविजुअल लेयर की फंक्शनिंग हम देखेंगे, फिजिकल लेयर क्या करता है, फंक्शन क्या है उसके, डेटा लिंक लेयर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेटवर्क लेयर क्या है, उसके मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारा डिटेल में हम देखेंगे। बेसिकली नेटवर्किंग आपका इन्हीं लेयर के बस उसके बेसिस पे होता है, इसको हम बोलते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। ये जो डायग्राम आपका है, ठीक है, इसमें क्या लेयर्स दिख रही है ना आपको अलग अलग, दिस इज नोन एज लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसी के बेसिस पे सारी वर्किंग होती है और हर लेयर अपना प्रोटोकॉल फॉलो करती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एंड करें। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसी के आगे Yes, कंटिन्यू sir. करेंगे। ओके, यस सर। सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं भी वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। देख लेंगे, अगर नाम नहीं आएगा तो क्या नाम है मेरे को मैसेज कर Yes. देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। चलिए, थैंक यू। Thank you, Good day, sir. sir. सर हैव अ नाइस डे। Have a nice day. Have a nice day, sir.